कई मौकों पर शास्त्र स्वयं ही निर्धारित कर देते हैं कि बिना गुरु के इस ग्रंथ को न पढ़ लेना। कई मौकों पर शास्त्र स्वयं ही निर्धारित कर देते हैं कि बिना गुरु के इस ग्रंथ को न पढ़ लेना, क्योंकि ज्ञान औषधि है, क्योंकि ज्ञान औषधि है, विधि है, एक तरीके का बाण है, एक तरीके का बाण है। अगर वह खाली चला गया, अगर वह खाली चला गया तो अब आपके लिए कोई संभावना शेष नहीं रह जाती है, तो आपके लिए कोई संभावना शेष नहीं रह जाती है। अब आपको कौन बचाएगा अगर कृष्ण अष्टावक्र और कभी भी आपको न बचा पाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती तृतीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों हमारा 2D चल रहा, 2D के अंदर लगभग 3 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है। एंड चौथा वीडियो आज आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास हेडिंग रहेगा दोस्तों। टॉपिक हमारा पॉइंट चल रहा है, पॉइंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक अभी तक हमने करवा दिए उसके आगे वाला हेडिंग है दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए दोस्तों देखो फॉर्मूला किस प्रकार से होता है, ठीक है। इनके अलग अलग मैं टाइप के फॉर्मूला बताऊंगा दोस्तों और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल और फर्स्ट फॉर्मूला की मैं बात करूँ इसमें तो वो इस प्रकार से रहेगा। देखो दोस्तों जस्ट मैं कह रहा हूँ 1/2 मॉड, ठीक है। एरिया हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, दैट मींस यहाँ पे मॉड लगा रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ मैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 एंड y3 माइनस y1 एंड फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x3 एंड x3 के बाद यहाँ पे y1 माइनस y2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पे देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है, दैट मींस ये सीक्वेंस या फिर x1 x2 x3, ठीक है, या y2 y3 y3 y1 y2 y1। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों इसको इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूं। किस प्रकार से, देखो जस्ट मैं कह रहा हूं दोस्तों 1/2 मॉड देखो x1 x2 x3, इसको मैंने बाहर रखा, ब्रैकेट के बाहर रखा। अब की बार मैं y1 को बाहर रखा, y1 y2 y3 को y1 और यहाँ पे लिख रहा हूँ x2 x3, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे y2 एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x3 माइनस x1 एंड फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे y3 एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूँ x1 माइनस x2। इस प्रकार से भी इस फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूँ। एक और तरीका होता है दोस्तों, जैसे हमने डिटरमिनेंट्स या सारणिक के बारे में हमने पढ़ा था दोस्तों। सारणिक के अंतर्गत ये बहुत अच्छा फॉर्मूला दोस्तों, यहाँ पे ये याद हो जाता है, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट एक फॉर्मूला और है दोस्तों जिसको हमें याद रखने की कोशिश करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से इसको निकालेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1/2, ठीक है। ये वाला साइन लगा रहा हूँ, कौन सा ये साइन, ठीक है, मोड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मोड में कह सकता हूँ या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको जस्ट साइन वाला साइन, ठीक है। इस प्रकार से लिखा एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट ट्रायंगल निकाला तो x1 y1, ठीक है। x1 के नीचे y1 लिखा, फिर बाद में x2 और y2, ठीक है। फिर यहाँ पे x3 और y3 लिखा, फिर बाद में यहाँ पे अगेन वापस x1 और x2, ठीक है, x1 और y1, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है दोस्तों y1, एक मिनट y1, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो सॉल्व करने का इनका तरीका क्या था दोस्तों, देखो कि जस्ट x1 को यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ, x1 को यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों y2 से गुणा कर रहा हूँ और y1 को x2 से गुणा। किस प्रकार से, देखो यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसको x1 को y2 के साथ देखो इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ 1/2, ठीक है, ब्रैकेट बंद 1/2 ब्रैकेट बंद और x1 y2 माइनस, ठीक है, y1 x2 y1 यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं y1 x2, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करूँ या नहीं करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन देखो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा और नेक्स्ट अगेन आगे वाला स्टेप किस प्रकार से आएगा, यहाँ पे x2 को
y3 के साथ गुना करूंगा और y2 को x3 के साथ गुना करूंगा। ठीक है दोस्तों, यानी कंटिन्यू लेना है। x3 यहाँ पे लिख रहा हूं मैं जस्ट दोस्तों x2 y3 माइनस y2 x3। ठीक है, इस प्रकार से भी मैं इसको लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं बीच में लगा दिया प्लस। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँ दोस्तों, x3 को y1 के साथ गुना कर रहा हूँ, y3 को यहाँ पे x1 के साथ गुना कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x3 और y1 माइनस यहाँ पे y3 x1। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया और यहाँ पे इसको मोड़ लगा दी। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला होगा दोस्तों। इसी का एक्सपांडेड फॉर्म में देख सकते हैं आप, x1 y2 फिर y1 x2 यहाँ से आ जाएगा दोस्तों, y1 x2 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, x2 y3 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, x2 y3 एंड फिर y3 x2 y3 x2 यहाँ से आ जाएगा, एक मिनट, y3। ठीक है, y3 x3, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं सेकंड स्टेप में y2 x3। ठीक है, ये y2 है हमारे पास। ठीक है, ये y2 x3। ठीक है, y2 यहाँ पे रहा, y2 x3 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो इसी का एक्सपांडेड फॉर्म है, लेकिन इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं y डिटरमिनेंट ये आसानी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं, ये तो ट्रायंगल के लिए बात हो गई। ठीक है दोस्तों, अब मैं अगर बात करना चाहूँ तो इसी के आगे यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रायंगल का नहीं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, ठीक है दोस्तों, तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे लिए आसान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या चतुर्भुज का क्षेत्रफल और यहाँ पे अगेन वही सिचुएशन दोस्तों, क्या कर रहा हूँ देखो 1/2 और यहाँ पे लिख रहा हूँ x1 y1 x2 y2। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ x3 y3 और फिर बाद में यहाँ पे x4 y4। ठीक है, और अगेन x1 y1, यानी कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट या फिर शीर्ष होता है दोस्तों चतुर्भुज के 4 होते हैं, तो यहाँ पे x1 x2 x3 x4 और यहाँ पे x1 अगेन वापस मैंने रिपीट किया। अब इसको यहाँ पे मैं देखो दोस्तों लिख देता हूँ इसको। ठीक है, 1/2। ठीक है, 1/2 और अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, करना क्या है x1 y2। ठीक है, x1 को y2 के साथ गुणा करना, y1 को x2 के साथ गुणा करना। ठीक है, तो x1 यहाँ पे लिख रहा हूँ x1 y2 माइनस y1 x2। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, प्लस लगाया बीच में मैंने। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x2 को y3 के साथ गुणा और y2 को x3 के साथ गुणा। ठीक है, x2 y3 माइनस यहाँ पे y2 x3। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो x3 को y4 के साथ गुणा कर रहा हूँ, x3 को y4 के साथ और y3 को x4 के साथ गुणा कर रहा हूँ। x3 यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं x3 y4। ठीक है, एंड y3 x4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको भी कर लिया, प्लस यहाँ पे लगा रहा बीच में। ठीक है, एंड यहाँ पे x4 y1। ठीक है, और y4 x1। ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों मैं x4 y1 माइनस यहाँ पे y1 x4। ठीक है, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं y4 या फिर y4 x1। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे चतुर्भुज के क्षेत्रफल और ट्रायंगल का क्षेत्रफल, इन फॉर्मूला को आपको विशेष तौर से दोस्तों याद रखना। अगर इन फॉर्मूला में किसी भी प्रकार का अगर डाउट आता है दोस्तों तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उसको करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपका एक काम है, आपका कर्तव्य ड्यूटी है कि आप जल्दी से देखिए मेरे को जो शेयर वाला साइन है, ठीक है, शेयर वाला साइन वहां पे जाके आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि क्लिक करके अपने जो भी सोशल मीडिया जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप के अंदर भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों आप ग्रुप तो चला ही रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप शेयर करें। ठीक है, फेसबुक के अंदर जाओ, आपने जो न्यूज फीड है उसके अंदर अपलोड कीजिए, जो हमारे पास वीडियो का जो लिंक है वहाँ शेयर कीजिए, या जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, जितने भी आप ग्रुप्स व्हाट्सएप इसके ऊपर इस पे फेसबुक पे, ठीक है, वहां पे आप जाके वीडियो को शेयर कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, एंड इसके अलावा इंस्टाग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम फीड, ठीक है, ट्विटर, लिंक्डइन और भी बहुत सारे
जितने भी आप दोस्तों सोशल मीडिया नेटवर्क जो भी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आपको सिद्ध अकेडमी को शेयर करना है, ठीक है। इसके साथ ही सिद्ध जो सिद्ध डिफेंस अकेडमी है, ठीक है, सिद्ध डिफेंस अकेडमी है दोस्तों, उसको भी शेयर करना है। सेकंड चैनल मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था दोस्तों, और वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को डेडिकेट रहेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियो आएंगे दोस्तों, ठीक है, वहां पे अपलोड किए जाएंगे। मैंने अभी वहां पे एयरफोर्स नेवी के लिए अग्निवीर बैच स्टार्ट किया दोस्तों, तो वहां पे अपने जितने भी छोटे बड़े भाई है, ठीक है, उसके उनको बताइए दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ डिफेंस अकेडमी के ऊपर अगर जो भी हमारे छोटे भाई बहन अग्निवीर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। इसके अलावा इंग्लिश और फिजिक्स और जो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं टीचर अवेलेबल कराऊंगा जल्द से जल्द, ठीक है। बट आपका सपोर्ट चाहिए दोस्तों, आप सपोर्ट करोगे तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों बिना सपोर्ट कुछ नहीं होता है, बिना सपोर्ट कुछ नहीं होता है। आपको मैं फाइनेंशियली नहीं बात कर रहा दोस्तों, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ शेयर करने की बात कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स, कलीग्स, जितने भी फ्रेंड्स सर्कल या क्लासमेट्स वगैरह आपके हैं, उसके साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है और कुछ नहीं करना। इतना आप सपोर्ट करोगे दोस्तों, मैं सारे के सारे टीचर अवेलेबल करा दूंगा, बट आपको ये काम करोगे तब, ठीक है। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट दोस्तों, अगले इनसे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन की, ठीक है। इनको एक बार जल्दी से उतारो। तो यहाँ से मैं इनको हटा रहा हूँ दोस्तों, और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूँगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की बात करने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा एक त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, एक त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, और एक त्रिभुज के शीर्ष इस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ 2 - 5, ठीक है, 3 1 और 2 यहाँ 4 और -2, ठीक है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी हमें यहाँ पे बात करनी है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया है। त्रिभुज के शीर्ष हमें दे रखे हैं 3, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना, वही वाला मेथड दोस्तों मैं यूज कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला, कौन सा, डिटरमिनेंट्स वाला, ठीक है। क्या बताया था मैंने यहाँ पे, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे x1 ये है हमारे पास, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 2 - 5 x1 y1 x2 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 यानी 4 और -2, फिर बाद अगेन x1 y1 यानी 2 - 5, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करना क्या है दोस्तों, 1/2, ठीक है, 3 नहीं सॉरी 2 × 1 2, और यहाँ पे माइनस ये प्लस, और यहाँ पे 15, 2 + 15 17 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये 17 लिख दिया। फिर बाद अगेन यहाँ पे -6 और माइनस, जब पहले इनके साथ गुणा किया तो प्लस का 17 है, तो यहाँ पे -6 और यहाँ पे -4, तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का 15 नहीं माइनस का 20, ठीक है, और माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस का 20 प्लस का 4, दैट मींस यहाँ पे माइनस का कितना जाएगा दोस्तों, माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 16, इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, ठीक है। तो 1/2, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों -26, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 7 और -9, ठीक है, माइनस का 9, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 9 बटा यहाँ पे 2, ठीक है, और एरिया तो स्क्वायर मीटर कह सकता हूँ, ठीक है, स्क्वायर मीटर, इस प्रकार से हमारे पास मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ठीक है।
स्क्वायर यूनिट में लिख के कोई भी कुछ भी लिखे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका क्षेत्रफल रहेगा। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, और आपके बाद में चतुर्भुज ले रहा हूँ, ठीक है। क्या ले रहा हूँ, चतुर्भुज ले रहा हूँ। चतुर्भुज का हमें निकालना है एरिया, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक आपने इसको कर लिया है, ठीक है। कर लेना है दोस्तों, साथ साथ में मेरे से पहले उत्तर निकाल लेना, ठीक है। एक चतुर्भुज के शीर्ष, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 1 2, ठीक है, 3 -2, फिर बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 1, ठीक है, एंड 2 -3, ठीक है। तो चतुर्भुज का, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। चतुर्भुज का क्या निकालना है दोस्तों, हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वही तरीका दोस्तों हमारे पास कौन सा, ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों 1/2, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ठीक है। यहाँ पे मैं जस्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से इसको मैंने लिखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे x1 y1 x2 y2, फिर x3 और y3, फिर बाद में x4 y4 और यहाँ पे x1 y2, ठीक है। ये वाला आगे वापस, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे -2 और -6, -8 आ जाएगा, ठीक है। -8, ठीक है, -8 इस प्रकार से लिख दिया। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 3 -10, ठीक है। तो यहाँ पे 3 -10 यानी यहाँ पे 13 लिख दिया, ठीक है। फिर बाद -15 और -2, ठीक है। -15 और -2, माइनस का कितना जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। फिर बाद में यहाँ पे 4 -3 यानी कि 7, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इससे आगे इसको सोल्व करने की, तो 1/2 एंड यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, देखो जस्ट -8 + 15 + 13, दैट मींस यहाँ पे प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5 और 7 12 और माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -17, दैट मींस माइनस का 5, दैट मींस यहाँ पे 5/2 स्क्वायर यूनिट में लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों, इसका कैलकुलेशन से एक बार वापस देख लेना है आपको, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कुछ विशेष बातें है नहीं, ठीक है। तो इसको करें दोस्तों जल्दी से। देखो अब यहाँ पे एक और दोस्तों मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रायंगल के लिए, ठीक है। आई थिंक आपने इसको कर लिया है, ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जस्ट ऐसा वैसा, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज के शीर्ष ले रहा हूँ मैं, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें अब की बार गिवन है, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब की बार हमें क्या है, गिवन है, ठीक है दोस्तों। एक त्रिभुज के यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन इस प्रकार से, एक त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, और शीर्ष यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 3 के, ठीक है। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे 2 1 और 1 3, ठीक है, तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई, ठीक है, 2 वर्ग इकाई हो, तो के बराबर क्या रहेगा। के का मान यहाँ से हमें क्या निकालना दोस्तों, बाहर निकालना, ठीक है। के का मान निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ वही तरीका दोस्तों, हमारे पास 1/2
ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट मींस यहाँ पे x1 y1, फिर बाद में x2 y1, फिर बाद में यहाँ पे x3 y3, फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों x1 y1, ठीक है। और यहाँ पे इसका 2 वर्गीकरण हमें एरिया दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1/2, ठीक है, 1/2 लिखा मैंने, और यहाँ पे मैं क्या 3 माइनस का 2 के 3 माइनस का 2 के, ठीक है। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 6 माइनस का 1, 6 माइनस का 1 यानी 5 हो जाएगा। फिर अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे k माइनस का 9, k माइनस का 9, ठीक है। और बराबर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, 1/2, एंड यहाँ पे मैं 3 + 5, 3 + 5 कितना जाएगा दोस्तों हमारे पास 8 माइनस 9 यानी माइनस का 1 और माइनस का 2 के और प्लस का के, ठीक है, माइनस का 2 के और प्लस का के, मतलब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों मैं कह रहा हूँ माइनस का के, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रह जाएगा, और इधर मैं लिख दिया 2, ठीक है। एंड यहाँ पे अगेन मैं 2 गुणा विधा से किसका हो जाएगा दोस्तों भागा माइनस का 1 माइनस का के, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ मोड, और मोड को अब जब सोल्व करते तो प्लस माइनस में 2 मान होते हैं इसके, ठीक है, प्लस माइनस में इसके 2 मान होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या प्लस माइनस माइनस का 1 माइनस का के, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। या प्लस माइनस को उधर लेके चला जाऊँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस 4, ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस, तो यहाँ प्लस ले रहा हूँ एक बार, ठीक है। तो -1 माइनस के प्लस का 4, ठीक है। तो माइनस का 1 इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का दैट यहाँ पे के माइनस का दैट के बराबर 1, तो 5 आ गया, ठीक है। फिर बाद दूसरा यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों माइनस का -1 माइनस के माइनस का 4, ठीक है, माइनस का यहाँ पे 4, ठीक है। तो माइनस का 1 माइनस प्लस यानी कि माइनस का के और माइनस का 3, तो के बराबर यहाँ पे 3 आ गया। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है प्लस का 5 प्लस 1 और ये माइनस का 5 आएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 2 मान है तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन के अंदर ट्रायंगल ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, माइनस वाले क्वाड्रेंट के अंदर भी हो सकता है, प्लस वाले के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, यानी के के मान यहाँ पे 2 पॉसिबल हैं, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। या फिर देखो दोस्तों अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस का, यानी ऑप्शन नंबर ए में -5, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 2 दे दिया, और ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दिस, ठीक है। या फिर मैं कैसे मल्टीपल चॉइस के या फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसको करना हमारे लिए आसान रहता है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास जैसे यहाँ पे मल्टीपल चॉइस करना है, या कि यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में ये दे रखा, बी में ये दे रखा और सी में 2 दे रखा और नीचे दे रखा नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस हमारे लिए बेटर रहेगा दोस्तों उसको करेक्ट करना जब हमें मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नहीं दे रखा था, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोनों करेक्ट हो रहे, दोनों एक साथ हम करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब क्यों करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करता हूँ इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की, और आगे वाला क्वेश्चन नहीं लेके दोस्तों यहाँ पे टॉपिक लूंगा, और टॉपिक का नाम रहेगा दोस्तों हमारे पास बहुत ही अच्छा, ठीक है, सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड, या फिर मैं कह सकता हूँ केंद्रक, ठीक है। देखो यहां से मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों, ठीक है, एन, देखो यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास केंद्रक, या फिर मैं कह रहा हूँ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है, केंद्रक या सेंट्रॉइड। और इसमें मैं बात करूँ दोस्तों इस प्रकार से, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, और ट्रायंगल के अंदर शीर्ष ए बी और सी, ठीक है, इस प्रकार से दे रखे, इसकी कोऑर्डिनेट हमारे पास इस प्रकार से दे रखे दोस्तों x1 y1
x2 y2 और x3 y3। और हमें क्या है दोस्तों यहाँ पे सेंटर के क्या निकालना है, केंद्र निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, सेंटर का हमें क्या निकालना है, केंद्र निकालना। तो इसके लिए हमारे पास जो निर्देशांक रहेंगे दोस्तों केंद्र के वो इस प्रकार से निकलेंगे। देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ सेंट्रोइड के निर्देशांक, ठीक है, वो इस प्रकार से निकलेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। और इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों ये जो केंद्रक है, ठीक है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है, जो एंगल दे रखा है समबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों लंब केंद्र के लिए, अंत केंद्र के लिए, पय केंद्र के लिए, इन सब के लिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ यही हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा। कब, जब ये क्या दे रखा हो, समबाहु त्रिभुज दे रखा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है, तब इसके लिए सिचुएशन दोस्तों अलग रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक त्रिभुज ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, और यह क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष, और शीर्ष में ले रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे 3 1 ले लिया, फिर बाद में यहाँ पे 2 5 ले लिया। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे 2, या फिर मैं लिख देता हूँ माइनस का 3 और 1 ले लिया। ठीक है, या 4 ले लिया। ठीक है, वो तो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक हमें यहाँ से निकालना है। ठीक है, केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समेट के लिखा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 क्वेश्चन को एडजस्ट करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन को साथ में एडजस्ट करना है, तो थोड़ा सा आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कुछ विशेष बातें हैं नहीं दोस्तों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। देखो फॉर्मूला, या फिर मैं कह सकता हूँ केंद्र के जो निर्देशांक होते हैं दोस्तों, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई यहाँ पे 3। ठीक है, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई यहाँ पे 3। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ तो यहाँ पे x1 x2 x3। ठीक है, x1 2 माइनस 3, माइनस का 1 मिनट सॉरी 3 माइनस 3। ठीक है, तो 0 और 2 बचा है, 2/3 यानी 2/3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। ठीक है, केंद्र का, फिर बाद में यहाँ पे 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 4 10, 10/3 यानी कि यहाँ पे 10/3। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका आंसर रहने वाला है, और आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, और देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास बहुत ही अच्छा, और क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे एक त्रिभुज के 2 शीर्ष, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज के शीर्ष, और यहाँ पे लिखो 3 0। ठीक है, -5 और 2। ठीक है तथा केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक, और केंद्र के निर्देशांक में लिखा हूं दोस्तों यहाँ पे जस्ट 1,2 हो तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष के निर्देशांक क्या रहने वाला है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें क्या त्रिभुज के 2 शीर्ष दे रखे, ठीक है, 2 शीर्ष हमें दे रखा है, कौन कौन से, 3 0 -5 और 2। ठीक है, तथा केंद्र के निर्देशांक 1 2। ठीक है, केंद्र के निर्देशांक के बारे में 1 2 दे रखा हो तो त्रिभुज का तीसरा निर्देशांक यहाँ पे हमें निकालना। ठीक है दोस्तों, तो करना तो बहुत ही आसान है ये भी करना हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला उसको अप्लाई कर लेता है, x1 x2 x3 डिवाइड बाई यहाँ पे मैं बात कर रहा था 3 एंड y1 y2 y3 डिवाइड बाई यहाँ पे 3। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे 1 मिनट इस प्रकार से, एंड यहाँ पे x1 x2 x3, x1 3 और -5। ठीक है, तो माइनस का 2 और x3 हमें गिवन नहीं है। ठीक है, इसको तो मैं
क्या होना है, तीसरे निर्देशांक यानी माइनस का 2 बट्टा यहाँ पे मैंने लिखा 3, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं इसके साथ इसको x3 भी लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 - 5, ठीक है, 3 - 5 और x3 हमें पता नहीं, दैट x3 मैंने इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, इसके निर्देशांक हमें 1 और 2 दे रखे थे, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख दिया, कॉमा लगाए बीच में, और y1 y2 प्लस y3, ठीक है, 0 प्लस 2 2 और प्लस y3 यानी 2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3, ठीक है, बराबर यहाँ पे 1 और 2। इसको कंपैरिजन कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, जस्ट मैं कह रहा हूँ माइनस का 2, देखो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, -2 प्लस x3 बटा 3, दैट यहाँ पे 3 गुणा में जाती, बाद में जाती गुणा में, ठीक है, तो 3 - 2 दैट x3 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है, x3 कितना जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे 6 - 2 4, ठीक है, तो y3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 4, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास दोस्तों जो तीसरे निर्देशांक के जो शीर्ष है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 5 और 4, ठीक है, इस प्रकार से क्या देगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी चीजें मैंने शॉर्ट में की दोस्तों, आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों। आप जितना टाइम को कम या टाइम को जितना यूज करोगे दोस्तों, यूटिलाइज करोगे सही ढंग से, उतना आपके लिए फायदा होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहने वाला दोस्तों इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों अंतर केंद्र। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। और आपकी बात जो आ रहा है दोस्तों वो इन सेंटर है। इन सेंटर मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इन सेंटर मीन्स अंतर केंद्र, ठीक है। अंतर केंद्र की यहाँ पे बात करेंगे, इसके फॉर्मूला या फिर इसके निर्देशांक किस प्रकार से होते हैं दोस्तों, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, इसको एक बार आपने कर लिया होगा, ठीक है। साथ साथ में मेरे साथ साथ उत्तर निकाल लेना दोस्तों, ठीक है। मेरे से पहले निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मैं तो अपना काम सही ढंग से समझाते हुए कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप अपने काम अपने हिसाब से स्पीड से कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा रहा हूँ दोस्तों अंतर केंद्र की, ठीक है। अंतर केंद्र, अंतर केंद्र को इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों यहाँ पे इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर, ठीक। इन सेंटर में यहाँ पे सबसे पहले बात करें दोस्तों इसके निर्देशांक की, ठीक है। इसके निर्देशांक या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, अगर हमारे पास एक बार तो इसके निर्देशांक मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। और इसके निर्देशांक इस प्रकार से रहेंगे दोस्तों, यहाँ पे a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाई यहाँ पे मैंने लिखा 3, ठीक है। एंड यहाँ पे a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई यहाँ पे मैंने लिखा 3, ठीक है। एंड अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने जब बात की थी केंद्र की, तब वहां पे था दोस्तों सिर्फ और सिर्फ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। लेकिन यहाँ पे साथ साथ में ऐड क्या रहा दोस्तों, a b c दोनों में साथ साथ आ रहा है। इनका मतलब क्या है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इस प्रकार से, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है, a b c जिसकी कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ x2 y2 और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x3 y3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे a की, तो जो शीर्ष a दे रखा है इसके सामने जो भुजा BC दे रखी है, ठीक है, BC जो यहाँ पे जो BC को हम क्या कहेंगे दोस्तों a, ठीक है। a मींस यहाँ B और C के बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी क्या है दोस्तों हमारे पास, जस्ट मैं कह सकता हूँ इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ a बराबर यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों
दूरी BC, ठीक है, दूरी BC इस प्रकार से लिख दिया, दूरी BC, बी और सी के बीच की दूरी। इसी प्रकार से यहाँ पे जो बी दे रखा, तो सिर्फ बी के सामने वाली जो भुजा दे दी है AC, ठीक है, वो हमारे पास क्या दोस्तों, बी बराबर दूरी यहाँ पे लिख सकता हूँ AC, ठीक है दोस्तों, दूरी AC लिख दिया। फिर सी जो दे रखा दोस्तों, वो दूरी क्या है, शीर्ष सी के सामने वाली जो भुजा AB दे रही है दोस्तों, वो हमारे पास क्या दोस्तों, यानी दूरी AB में, दूरी AB यानी कि सी लिख दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ का आई थिंक आपको इनमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको करना नहीं है। इसके साथ में क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उसको सोल्व करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, इसको उतार ले एक बार, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी कम हो जाएगी। उसको उतार एक बार जल्दी से दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उसकी, ठीक है। अंतकेंद्र का आपको फॉर्मूला या निर्देशांक किस प्रकार से रहता है दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए। एक त्रिभुज के शीर्ष, और यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिखा दोस्तों, एक त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 माइनस का 1, ठीक है। फिर अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे 0 माइनस का 3, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें 5 व 4 है तो, ठीक है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं त्रिभुज का अंतकेंद्र, त्रिभुज का अंतकेंद्र, ठीक है, त्रिभुज का अंतकेंद्र के निर्देशांक, ठीक है, अंतकेंद्र के यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, निर्देशांक क्या रहने वाले हैं, ठीक, अंतकेंद्र निर्देशांक क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। अंतकेंद्र या फिर मैं कह सकता हूँ अंतकेंद्र क्या होगा, अंतकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास तीनों शीर्ष दे रखे, उसको एक बार लिख देता हूँ दोस्तों, 3 माइनस का 1, फिर बाद में यहाँ पे 0 माइनस का 3, फिर बाद में यहाँ पे 5 और 4 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। पहले तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या दोस्तों, उसके अनुसार यहाँ पे ABC निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला में लिखना पहले ABC, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ABC, ठीक है, A, इस प्रकार से हमारे पास ट्रायंगल दे रखा, ठीक है, इस प्रकार से ट्रायंगल दे रखा ABC, तो यहाँ पे BC, ठीक, इसको मैं ले लेता हूँ A, इसको ले लेता B और C तक, B और C के बीच की दूरी हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, A रहेगी। और इससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं माइनस ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ठीक, थोड़ा सा हमारे लिए आसान रहेगा इसमें, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे B और C के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो B और C के बीच 5 माइनस 0 यानी 5 + 25 और -4, और -4 और -4 में से +3 डेढ़ माइनस का स्क्वायर 1 है, 25 + 1 26 यानी √26 यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आएगा। यहाँ पे B की यानी कि सिर्फ B के सामने B भुजा यानी कि AC की बात कर रहा हूँ दोस्तों, AC मीन्स यहाँ पे A और C के बीच की दूरी यानी 5 - 3, 2 का स्क्वायर 4 और -4 और माइनस +1, ठीक है, तो यह 4 और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ +3 का स्क्वायर यानी कि 13, ठीक है, √13 हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं C यानी कि AB के बीच की दूरी और AB बीच की दूरी मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ 0 - 3 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे ठीक है 2 4 4 यानी 13 √13, यहाँ पर भी √13 ही है, ठीक है, और यहाँ पर भी √13 है, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इसके फॉर्मूला की, और फॉर्मूला हमारे पास इस प्रकार है, A1 या A x1 + B x2 प्लस यहाँ पे C x3 डिवाइड बाई यहाँ पे लिख दिया मैंने जस्ट यहाँ पे इक्वल। थोड़ा सा दोस्तों हमने बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर ली है फॉर्मूले में, ठीक है, फॉर्मूले में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर ली दोस्तों। आप एक बार एक काम करना दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा सुधार कार्य करना है फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा आपको फॉर्मूला के अंदर सुधार कार्य करना है
और वहां पे आपको a प्लस बी प्लस सी, यानी जहां बटा 3 लिखा है दोस्तों वहां a प्लस बी प्लस सी लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको इस सुधार कार्य करना है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया ये मामला, तो थोड़ा सा आपको इसको विशेष तौर से ध्यान रखें दोस्तों। a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइड बाई यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा आपको याद रख के इसको सोल्व या सही ढंग से वापस प्रिंट करना है दोस्तों आपको। ठीक है, वापस लिखना है। ठीक है, a में यहाँ पे √26। ठीक है, फिर बाद में x1 यहाँ पे दे रखा 3, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। फिर बाद में यहाँ पे प्लस b यानी कि √13 और x2 मीन्स यहाँ पे दे रखा 0। ठीक है, ये 0 लिख दिया मैंने। फिर बाद में यहाँ पे लिख दिया c यानी कि √13। ठीक है, और x3 यहाँ पे दे रखा 5। ठीक है, बट्टा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो √26 प्लस √13 प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं √13। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों a यानी √26। ठीक है, y1 मीन्स यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे b यानी यहाँ पे दे रखा दोस्तों यहाँ पे हमारे पास √13। ठीक है, और y2 मीन्स दे रखा माइनस का 3। फिर बाद में अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ c यानी √13 और y3 मीन्स यहाँ पे दे रखा माइनस का 4। ठीक है, बटा यहाँ पे दिया मैंने a प्लस बी प्लस सी मीन्स यहाँ पे √26 प्लस यहाँ पे √13 प्लस यहाँ पे √13। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए। इसको थोड़ा सा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्तों, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो काफी चीजें शॉर्ट में लेकर चल रहा है। यहाँ पे √26 3, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। √13 देखो यहाँ से √13 कॉमन आ रहा है। ठीक है, √13 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है, एक तो √2 बच रहा है, इधर 3 भी बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 3 यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ 2। ठीक है, और ये 0 हो गया, यहाँ से √13 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच रहा है 5। ठीक, इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। नीचे यहाँ से देखो √13 कॉमन आ रहा है अगेन। ठीक है, √13 मैंने अगेन कॉमन लिया। ठीक है, तो √13 अगेन मैं कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बच रहा है √2 प्लस यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, तो प्लस का 2 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद। ठीक है, इसके बाद अगेन मैं बात कर रहा हूँ वो किस प्रकार से रहेगी दोस्तों। यहाँ से देखो √26 √13 और √13, तो √13 यहाँ से मैंने कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ पे बच रहा है माइनस का √2, फिर यहाँ से बच रहा है दोस्तों माइनस का 3। ठीक है, यहाँ से बच रहा है माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से, या फिर मैं कह सकता हूँ माइनस का 7 डायरेक्ट। ठीक है, माइनस का 7। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर नीचे, और नीचे √13। ठीक है, √13। ठीक है, √13 और यहाँ पे √2 प्लस 2। ठीक है, √13 कट जाएगा, और फिर बाद में यहाँ पे बचेगा क्या दोस्तों हमारे पास, तो जो भी बच रहा है उसको लिख देते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 2, या फिर इसको देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 √2 प्लस 5 बट्टा √2 प्लस 2। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस का √2 माइनस का 7 बट्टा 2 √2। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट रहेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसको करें एक बार जल्दी से। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी का मुझे नहीं लग रहा है दोस्तों किसी विशेष प्रकार की यहाँ पे प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, 100 लगाना है, जितना आप में क्वेश्चन में दे रहेगा उतना होता। ठीक है, इसको एक बार करें दोस्तों। फिर बाद में नेक्स्ट अगेन इसके बाद बात करो दोस्तों एक्स सेंटर की। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक्स सेंटर की, यानी कि यहाँ पे 22 या फिर 22 के अंदर की। ठीक है, 22 के अंदर क्या होता है दोस्तों आप अच्छे से इसके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे आगे बात करते हैं दोस्तों 22 के अंदर। ठीक है,
क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है दोस्तों 22 का, ठीक है। 22 का केंद्र या फिर लिखा हुआ है एक्स सेंटर, ठीक है, एक्स सेंटर, ठीक है। ये किस प्रकार से पता लगेगा दोस्तों यहाँ पे कि, ठीक है, जस्ट मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ए के सम्मुख 22 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस प्रकार से एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ठीक है, और इस ट्रायंगल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे केंद्र ए, शीर्ष ए दे रखा, ये बी दे रखा और सी दे रखा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों 22 के अंदर, ठीक है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए के सम्मुख 22 के अंदर, ठीक है। ए के शीर्ष ए के सम्मुख, शीर्ष ए के सम्मुख, सम्मुख 22 के अंदर, ठीक है। ये क्या होता है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सम्मुख ए, शीर्ष ए के सम्मुख, शीर्ष ए ये दे रखा, इसके सम्मुख यहाँ पे 22 के अंदर हमें बनाना, ठीक है। बनाते कैसे दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट हमारे पास जो भुजा ए बी दे रही इसको मैं इस प्रकार से आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, ठीक है। ए सी को भी इस प्रकार से आगे बढ़ाया, ठीक है। और भुजा बी सी को टच करते हुए, भुजा बीसी को टच करते हुए यहाँ पे मैं क्या बना रहा था, एक ट्रायंगल बना रहा इस प्रकार से, ठीक है। आई थिंक आपको थोड़ा सा इसमें लग सकता है आम बन गया है, ठीक है, लेकिन नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये केंद्र, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे हमारे पास क्या बना दोस्तों, केंद्र बन रहा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला दोस्तों अभी हमने जो लिखा था, कौन सा, किसके लिए, अंत केंद्र के लिए, उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम बात करें दोस्तों इसके लिए हम बात करें दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले 22 के अंदर ए जो शीर्ष ए के सम्मुख 22 के अंदर मैंने यहाँ पे आइए से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो ए, तो साइड ए दे रही, ठीक है दोस्तों, साइड ए, यानी जहाँ पे ए बी सी, जहाँ ए के सम्मुख 22 के अंदर, बी के सम्मुख 22 के अंदर, सी के सम्मुख 22 के अंदर, नहीं ए के सम्मुख है तो ए के आगे माइनस का साइन है, बी 22 के अंदर बी के आगे माइनस का साइन लगाएंगे, और सी है तो वहां पे सी की जगह माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। कैसे देखो यहाँ पे इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे आइए, ए के सम्मुख 22 के अंदर, और इसको मैं लिख रहा हूँ आइए, ठीक है। और यहाँ पे इसके जो केंद्र के निर्देशांक रहेंगे 22 केंद्र के निर्देशांक रहेंगे दोस्तों, मैं कह रहा हूँ ए दे रखा है, ठीक है, ए, यानी कि फॉर्मूला वो का वही है, कौन सा, जो अंत के अंदर का, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे, यहाँ लिख रहा a1 या a x1 प्लस b x2 b x2 प्लस c x3 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का a प्लस का b प्लस का c, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का a के सम्मुख इसके अंदर मतलब यहाँ पे माइनस का a, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे इस प्रकार से y कोऑर्डिनेट भी मैं माइनस का a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाय यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं b के सम्मुख, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है दोस्तों b के सम्मुख 22 के अंदर, ठीक है, b के सम्मुख 22 के अंदर, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पे लिख दिया 22 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या करूँगा देखो दोस्तों, तो बीसी भुजा है, ठीक है, बी के सम्मुख, यानी यहाँ पे बीसी भुजा को आगे बढ़ा रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। बीसी भुजा को इस प्रकार से मैंने आगे बढ़ाया, इसी प्रकार एसी भुजा को भी मैं इस प्रकार से आगे बढ़ा रहा हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इस प्रकार से एक सर्किल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको आई बी नाम दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और अब मैं यहाँ पे बी के सामने यानी बी के सम्मुख मैं कह रहा हूँ तो बी की जगह माइनस बी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, आई बी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और आई बी यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं अगेन माइनस या प्लस का ए एक्स वन प्लस माइनस, यहाँ पे लगाऊंगा माइनस बी एक्स टू प्लस सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ x3 डिवाइड बाई ए माइनस बी प्लस सी। यहाँ पे अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों a y1 माइनस b y2, ठीक है, प्लस c y3, ठीक है, डिवाइड बाई a माइनस b प्लस c, ठीक है। यानी कि यहाँ पे b के सम्मुख इसके अंदर निकाला था, b के सामने यहाँ पे माइनस का साइन लगा, ठीक है, और कुछ विशेष यहाँ पे बात नहीं, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों c के सम्मुख, ठीक है, c के
सम्मुख बहिष्क के अंदर, ठीक है, सी के सम्मुख बहिष्क के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से मैं यहाँ पे सी के सम्मुख बहिष्क के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास अगेन वही वाली सिचुएशन दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से जस्ट इस सी यहाँ पे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपकी बार सी बी को, और यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ मैं सी ए को, ठीक है। और यहाँ से मैं एक सर्किल इस प्रकार से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, केंद्रक हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं आई सी लिख देता हूँ, ठीक है। तो सी के सामने वाले जो भी साइन आएगा दोस्तों वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई सी बराबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री, ठीक है, डिवाइड बाई ए प्लस बी माइनस का सी। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए वाई वन प्लस बी वाई टू माइनस सी वाई थ्री, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे ए प्लस बी माइनस का सी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये तीनों फॉर्मूला रहेंगे। और आई थिंक आपको इन तीनों में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको अच्छे से ये याद होना चाहिए दोस्तों। अंतर के अंदर और बाईस के अंदर दोनों लगभग सेम ही है, पर थोड़ा सा अंतर यहाँ पे है कि बाईस के अंदर, जैसे बाईस के अंदर की मैं बात करूँ दोस्तों, ए के सामने तो माइनस ए हो जाएगा, बी के सामने तो माइनस बी और सी के सामने तो माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इनको एक बार जल्दी से उतार लो दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में अगेन इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, इसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। देखो इनको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपने इनको कर लिया है। और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है दोस्तों उसकी, ठीक है। देखो एक त्रिभुज के शीर्ष, और त्रिभुज के शीर्ष इस प्रकार से लेगा दोस्तों मैं एक त्रिभुज के शीर्ष, और त्रिभुज के शीर्ष लिखा दोस्तों 0 0, ठीक है, 0 0 लिखा है। फिर बाद -3 0, ठीक है, -3 0 और 0 4 हो तो, ठीक है। ये अगर हमारे पास है तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के समूह, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के समुख, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के समुख। और यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों बहिष्क के अंदर, याद कीजिए, ठीक है, बहिष्क के अंदर याद कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, उसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एबीसी निकालना पड़ेगा। तीन शीर्ष क्या देगा, 0 0 दे रखा, फिर बाद में -3 0 दे रखा, फिर बाद में यहाँ पे 0 4 दे रखा, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले ए क्या दोस्तों, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए मीन्स यहाँ पे बीसी के बीच की दूरी, ठीक है। तो बीसी के बीच की दूरी यहाँ से मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 0 - 3 का स्क्वायर, देखो 0 - 3 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, 9 + 16 25, तो 25 का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी की बात करो दोस्तों, बी मीन्स यहाँ पे एसी के बीच की दूरी, एसी में 0 - 0 0 का स्क्वायर 0 और 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 और 16 यानी 4 हो जाएगा। फिर बाद में अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसमें सी और सी यानी ए बी के बीच की दूरी -3 0 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे तो 9 का √9 का 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें आई ए की, ठीक है। आई ए की मैं बात करूँ दोस्तों माइनस का ए, ठीक है, क्या आएगा माइनस का ए, तो मैं फॉर्मूला लेकर दोस्तों डायरेक्ट इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। माइनस का ए माइनस का 5, ठीक है, इनटू यहाँ पे x1 यानी 0 दे रखा, फिर बाद में
फिर बाद में बी यानी कि 4 और x2 मींस यहाँ पे माइनस का 3 दे रखा। फिर बाद में अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसमें अगेन यहाँ पे c यानी कि 3 और x3, ठीक है। x3 मींस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों x3 दैट मींस यहाँ पे 0, ठीक है। बट्टा यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 4 प्लस का 3, ठीक है। फिर कॉमा यहाँ पे लगे मैंने। फिर बाद में माइनस का b यानी माइनस का 5, ठीक है। y1 मींस यहाँ पे 0। फिर बाद में यहाँ पे 4 b यानी 4 इंटू y2 मींस यहाँ पे 0 दे देगा। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें इसमें जस्ट c यानी कि 3 और y3 मींस यहाँ पे 4 दे देगा, ठीक है। डिवाइड बाई यहाँ पे माइनस का 5 प्लस 4 प्लस का 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखो जस्ट यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसका उत्तर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे वैसे भी ऑलरेडी जगह कम है। 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये माइनस का 12 ऊपर है, माइनस का 12, ठीक है। माइनस का 12 यहाँ पे लिख रहा हूँ, माइनस का 12 डिवाइड बाई यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 3, ठीक है, तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इस प्रकार से। एंड फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ये 0 12 बट्टा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। 12/2 यानी यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास माइनस का 6 प्लस का 6, ठीक है। यानी कि आइए यानी a के सम्मुख हमारे पास 22 के अंदर हमारे पास -6 और +6, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में IB की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। IB की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो IB में से b के सामने वाले जो साइन है तो वो माइनस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों 5 इंटू, ठीक है, यहाँ पे इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। पेन ले लेता हूँ ब्लैक, ठीक है। देखो 5 इंटू x1 यहाँ पे देगा 0 प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, 4 इंटू x2 यानी कि माइनस का 3। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ प्लस और यहाँ पे 3 इंटू x3 मीन्स यहाँ पे 0 बट्टा यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 5 - 4 प्लस का 3। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ a यानी 5 इंटू y1 यानी 0 प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे माइनस का 4 इंटू यहाँ पे जस्ट यहाँ पे y2 दैट मीन्स 0। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 3 इंटू y3 मीन्स यहाँ पे देगा 4 डिवाइड बाई यहाँ पे 5 - 4 प्लस का 3, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसे यहाँ पे ले लिया और इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 12, ठीक है, और प्लस 12 और नीचे हो जाएगा हमारे पास 8 - 7 4 12/4 यानी 3, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों और ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 12/4 यहाँ पे 4 ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे कर लिया। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ IC की दोस्तों। IC मीन्स यहाँ पे इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ। देखो कैलकुलस थोड़ा सा आपको फास्ट करने आना चाहिए दोस्तों, और जो मैं कर रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। -c की जगह -c आएगा, ठीक है। आपके पास 5 यानी कि a इंटू x1 0, फिर बाद में यहाँ पे 4 इंटू x2 यानी कि माइनस का 3। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ माइनस का c, ठीक है, माइनस का 3 इंटू x3 दैट मीन्स यहाँ पे 0, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे 5 + 4 माइनस का 3, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें 5 इंटू y1 इज दैट 0 प्लस यहाँ पे 4 इंटू y2 यानी यहाँ पे 0, फिर माइनस यहाँ पे 3 इंटू y3 यानी 4 बट्टा यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 5 - 4 प्लस नहीं 5 + 4 -3, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे -12 बट्टा 9 में 3 जाएगा 6, ठीक है, -12/6 मीन्स यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस का 2। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ ये भी 0 ये भी 0, माइनस का 12/6, ठीक है, माइनस का 12 यहाँ पे हो जाएगा 6 मीन्स यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसके 22 के अंदर A के समूह, B के समूह और C के समूह निकल के आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार डाउट नहीं, तो आपको फॉर्मूला याद है, आपको कोऑर्डिनेट याद था, आप निकाल सकते हो। याद नहीं है तो फिर बाद में बैठे रहो दोस्तों, छोड़ दो, स्किप करो, पैटर्न नहीं रहना है, ठीक है। तो नहीं याद है, परफेक्ट याद नहीं है, ठीक है, जैसा भी है छोड़ दो, आगे वाले क्वेश्चन पे पढ़ो, ठीक है दोस्तों। और मैं एक बात कहना चाहूँ दोस्तों कि लगभग 90 क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी 11 से आने वाले, ठीक है, 11 से 90 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है दोस्तों। और 90 क्वेश्चन में से
मैं बात करना चाहूँ दोस्तों 90 क्वेश्चन में से लगभग हमने 2D हो जाएगी कंप्लीट, 2D और 3D बचा है, ठीक है। 2D चल रहा है अभी, 3D बच रहा है, मतलब अभी तक हमने लगभग 3-4 क्वेश्चन तो हमारे पास 2D से आते हैं, 3-4 क्वेश्चन हमारे पास 3D से आते हैं, 5-6 क्वेश्चन ये, और फिर बाद में डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड फिर बाद में हमारे पास इंटीग्रल्स वगैरह बचा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो कुल मिला के दोस्तों मैं बात करूँ दोस्तों लगभग 90 क्वेश्चन में से लगभग हमने 80 क्वेश्चन का, या 80 नहीं तो 70 तो मान के चलो, ठीक है। यानी 20 क्वेश्चन अगर पीछे वाले चैप्टर से बचता है, ठीक है। देखो ना 20 क्वेश्चन तो आते नहीं, इतने तो नहीं आएंगे, लगभग मान लो कि 15 क्वेश्चन के अभी तक क्वेश्चन बचे हुए, चैप्टर बचे हुए, ठीक है। अंदर 4 चैप्टर ये दोस्तों 2D हो जाएगा, 3D हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद 2 चैप्टर बचेंगे, यानी लगभग दोस्तों मैंने आप अगर जितना भी काम मैंने करवाया, और आप उतना जाके कर ले तो एग्जाम में जाके तुम्हारा मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप 100% पास हो, 100% आप पास, इसमें आपको रोक ही नहीं सकता कोई भी, इसमें आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 40 क्वेश्चन ग्रेजुएशन क्या है, तो ग्रेजुएशन जस्ट 4 चैप्टर होने के बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तब तक एग्जाम तो आएंगे नहीं, ठीक है। एग्जाम की डेट दूर है अभी, और आपका सिलेबस पूरा होगा दोस्तों, ये आपको पूरा विश्वास बनाए रखना है, ठीक है दोस्तों। आपको मेरे ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखना है, इस चीज में कह रहा हूँ, ठीक है। 20 क्वेश्चन यहाँ पे टीचिंग मेथड के भी आएंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 9th के स्टैंडर्ड के भी आएंगे, तो उसको भी मैं कवर करवा रहा दोस्तों, उसको भी मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। सीधे डिफेंस एकेडमी पर, ठीक है। तो आप मेरे साथ बनाए रखे दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बनाए रखोगे तो आपके बेड़े पार करवा दूंगा दोस्तों, नहीं तो फिर क्या है कि आप जाने और आपका काम जाए, ठीक है। आपका सिलेबस मेरी तरफ से पूरा हो गया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। और नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा दोस्तों सर्कम सेंटर की, ठीक है। सर्कम सेंटर मीन्स यहाँ पे परिकेंद्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर्कम देखो इसको मैं यहाँ से हटा रहा दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास सर्कम सेंटर, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के माध्यम से ही करेंगे, इस चीज को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर कहीं पर भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसको हम ऑप्शन के माध्यम से ही करेंगे दोस्तों, ठीक है। और कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्यों करेंगे इसकी मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर बाय मेथड से करें, तरीके से इसको करें तो लगभग एक पेज बन जाएगा दोस्तों आपके लिए, ठीक है। कितना एक पेज आपको 100% भर के देगा ये, ठीक है। तो इतना लंबा करेंगे तब तक दोस्तों हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करें, आप ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करें, इसके माध्यम से दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विशेष नोट लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही हो करते हैं, यहाँ इस प्रकार का क्वेश्चन, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही करें, ठीक है। इस पर्सन को ऑप्शन से ही करें, ऑप्शन से ही करें, ठीक है। ऑप्शन से ही करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप बाय मेथड से करें तो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ दोस्तों एक शीर्ष के, ठीक है, एक यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन दोस्तों, और एक त्रिभुज के शीर्ष, और एक त्रिभुज के शीर्ष में इस प्रकार से लिखा 3 - 1 0 -3 और 5 -4 है, तो त्रिभुज का परिकेंद्र यहाँ पे लिख रहा हूँ, त्रिभुज का
परिकेंद्र क्या होगा, ठीक है। और इसके अंदर ऑप्शन लिखा हूं दोस्तों इस प्रकार से, देखो जस्ट ऑप्शन किस प्रकार से लिखा हूं दोस्तों, यहाँ पे 4 2, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने 4 2। फिर बाद में ऑप्शन नंबर बी की बात करो दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 माइनस 1/2। फिर ऑप्शन नंबर सी की बात करो दोस्तों यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 3/2 माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे 3/2 और माइनस का 2। फिर बाद ऑप्शन नंबर डी की बात करो दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5/2 माइनस 7/2, ठीक है, 5/2। फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ 5/2 माइनस 7/2, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ परिकेंद्र क्या होता है, पहले यहाँ पे बात करते हैं परिकेंद्र की, ठीक है दोस्तों। परिकेंद्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने जैसे ज्योमेट्री यानी छोटी वाली क्लासों में परिकेंद्र की बनाने की कोशिश की थी, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल होता है, ठीक है दोस्तों। इस ट्रायंगल में यहाँ से एक चार्ट लेते हैं और यहाँ पे इस प्रकार से कटा और यहाँ से इस प्रकार से कटा और यहाँ से मिला दिया, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ से भी इसको इस प्रकार से लेते हैं और यहाँ से भी एक चार्ट काटा, ठीक है, यहाँ पे कटा एक, यहाँ पे कटा, इसको इस प्रकार से, इसको केंद्र मान के यहाँ पे एक क्या बनाते हैं दोस्तों, एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, जो तीनों शीर्ष को टच करते हुए निकलता है। मतलब ये क्या होगा दोस्तों हमारे पास परिकेंद्र। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों हमारे पास कि ये वाले, ठीक है, ये केंद्र ओ मान लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, यानी ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी, यानी ये वाली दूरी हमारे पास क्या रहती है दोस्तों, समान होती है, ठीक है। हमारे पास ये दे रही ए, ये ले लिया बी और ये ले लिया सी, ठीक है, ए बी सी ले लिया मैं। अब मैं बात ऑप्शन सी कर रहा हूं दोस्तों, तो पहले मैं ऑप्शन ए को लेके इन सब के साथ यहाँ पे अगर दूरियां समान होती है, ठीक है, ऑप्शन ए के साथ, ठीक है, ऑप्शन ए को लूंगा मैं, ए ओ के बीच की दूरी, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ए ओ के बीच की दूरी, बी ओ के बीच की दूरी, सी ओ के बीच की दूरी अगर समान है, ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में अगर इसमें नहीं हो रहा है तो इसको हम ऑप्शन नंबर बी को लेंगे और ऑप्शन नंबर बी में ए ओ बी ओ सी ओ इनके बीच की दूरी समान है, तब यहाँ पे मैं दोस्तों कह रहा हूँ हमारे पास ऑप्शन बी होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ दोस्तों और ऑप्शन नंबर सी में इसको मैं ओ माना तो ए ओ बी ओ और सी ओ, अगर ये हमारे पास समान दूरी आती है, ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला दूरी, ठीक है, आपको पता ही, ठीक है। और इससे भी नहीं होता तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लेना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। मैं क्या इसको बाय मेथड से करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको हम ऑप्शन के माध्यम से ही करेंगे, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन के माध्यम से ही इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन ये ए है, ये बी है और ये सी है और ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की बात करो दोस्तों तो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो 4 माइनस 3 ए का स्क्वायर 1 और 2 माइनस 3 का स्क्वायर 10, तो यहाँ पर हो जाएगा √10, ठीक है, ए ओ के बीच की, यानी ये वाली दूरी ए ओ के बीच की दूरी। फिर अगेन मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे ओ बी के बीच की दूरी, ठीक है, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 2 माइनस 3 यानी 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 41, तो √41 और √41 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ए ओ ओ बी और ओ सी तीनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, तीनों बराबर होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए ओ और ओ बी बराबर नहीं है तो ओ सी को निकालने की जरूरत ही नहीं है, देखने से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे पास एक करेक्ट नहीं है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे बात करो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की और ऑप्शन नंबर बी की बात करो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे मैं इसको की बात के अंदर ले लेता हूँ, इसको की बात के अंदर ले लेता हूँ। ए ओ की बात करो दोस्तों और ए ओ में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2/5 है, 0.25, ठीक है, और 0.25 का स्क्वायर या 0.25 हो गया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास -1/2 में से -1/2 में से एक जाएगा तो 1/2.25 या 0.5 यानी 0.50, ठीक है, 0.50 मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 0.50 यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है, √1/2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पे मैं नेक्स्ट अगेन OB की बात कर रहा हूँ दोस्तों, OB किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो यहाँ पे 5/2, ठीक है, 5/2 यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2.5 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 5/10, ठीक है, या फिर देखो जस्ट मैं कह सकता हूँ 25/4 लिख देता हूँ, ठीक है। 5/2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर 25/4, फिर माइनस का 1/2 में से यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास
-1/2 से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ +3 जाएगा, तो यहाँ पे भी हमारे पास 25/4 मीन्स 50/4 मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 25/2 यानी √25/2। ठीक है, √25/2 और √25/2 भी ये बराबर नहीं है दोस्तों। ठीक है, √25/2 भी ये हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों, बराबर नहीं, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर बी भी हमारे पास इस पे मैच नहीं हो रहा। फिर बाद में ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे मैं बात करूँ, इसमें देखो दोस्तों 3/2 में से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3 जाएगा, यानी कि 1.5 में से यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 1.5 का स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 9/4 रहेगा। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या -2 में से +1 जाएगा, करती है -1। ठीक है, तो यहाँ पे 13/4। ठीक है, √13/4 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों √13/4। ठीक है, या √13/2 या 4। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको लिख दिया। या फिर नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे किसकी सी की बात हो रही। ठीक है, इन दोनों की, फिर ओ और ओ इसको मैं क्या ले रहा हूँ, ठीक है, बी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे 3/2 यानी कि यहाँ पे 3/2 -0 यानी 3/2 यानी 9/4 हो गया अगेन। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे -2 -2 और प्लस का यहाँ पे -2 +3 दैट मींस यहाँ पे +1। ठीक है, +1 और यहाँ +1 में से यहाँ पे 13/4 √13/4 यहाँ पर भी √13/4 है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही होने के 99% बन गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए ओ और ओ भी बराबर है। ओ सी की मैं बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों 5/2 में से या 5 नहीं सॉरी 3/2 में से यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा दोस्तों हमारे पास 3.5। ठीक है, या 3.5 कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो 3.5 यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 3.5 को 7/2 लिख दिया, 7/2 का यानी कि यहाँ पे 7/2 का स्क्वायर 50/4। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे -3 +2 यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो यहाँ पे 716 और 50 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 16 और 50 यानी 65/4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये आ रहा है √65/64 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास करेक्ट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर डी को मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन नंबर डी को मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं जस्ट 5/2 में से 3 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5। ठीक है, यानी 0.5 यानी 1/2। ठीक है, 0.5 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, 1/4 प्लस यहाँ पे मैं बात कर दोस्तों -7/2 में से प्लस का 1 जाएगा। ठीक है, तो -7/2 +1 यानी कि यहाँ पे -5/2। ठीक है, तो 5/2 यानी 25/4 में से यहाँ पे 26/4। ठीक है, √26/4 आ रहा है यहाँ पे, फिर आ रहा है √26/4। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद अगेन बात कर रहा हूँ मैं बीओ की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बीओ यानी कि 5/2 में से 0 जाएगा, तो यहाँ पे 25/4। ठीक है, 25/4। फिर बाद में यहाँ पे -7/2 +3 मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो 6 माइनस का 1/2 में से यहाँ पे 1/4 मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यह भी कितना आ रहा है दोस्तों, √26/4 आ रहा है। ठीक है, √26/4 आ रहा है ये भी। ठीक है, बीओ भी हमारे पास √26/4 आ रहा है। फिर बाद अगेन यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ सी ओ की। ठीक है, तो 5/2 में से 5 यानी 2.5, 5 में से 5/2 जाएगा तो 2.5 यानी कि 5/2 का इसका 25/4। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे -7/2 में से -7/2 में से यहाँ पे प्लस का 4 जाएगा तो 8। ठीक है, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ √26/4 ये भी आना। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है डी वाला। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, डी वाला होता है। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों।
आज के सेशन में हम इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें जो है दोस्तों हमने करवाई है, और मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको इनमें किसी प्रकार का डाउट होगा। दोस्तों आपको परी के अंदर वाला कुछ चीज़ तो हमेशा ऑप्शन के माध्यम से ही करना है, ठीक है। और ऑप्शन के माध्यम से किस प्रकार से किया दोस्तों आपको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ इसे वीडियो शेयर करें, और डाउट रहता है तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। जो भी मेरी कमी पेशी रही उसको बताएं, कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। काफ़ी टाइम से एक शिकायत आ रही है दोस्तों यहाँ पे कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी टाइम से दोस्तों मेरा जो देखते हैं करने की कोशिश करते हैं। वैसे मेरे माइक तो मेरे पास अच्छे हैं, ठीक है, माइक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। वो है K2 के माइक है, ठीक है। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रही टेक्निकल मुझे भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें दोस्तों ये इसमें पूरा का पूरा जो एरिया है शांत चाहिए होता है, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया क्या चाहिए होता है, शांत चाहिए होता है, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। मैं अपने घर में, अपने अंकल के घर में जहाँ पूरा खाली पड़ा है दोस्तों वहाँ पे बनाता हूँ, लेकिन बाहर से सड़क निकलती है, ठीक है। जिससे कि आती आवाज़ वगैरह आ जाती है तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करें दोस्तों। मेरे पास अच्छा स्टूडियो अभी तक तो नहीं है, लेकिन आपकी कृपा रहेगी, आप मेरा सपोर्ट करोगे दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट का मतलब समझ रहे हो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। आपका सपोर्ट रहेगा तो दोस्तों मैं अपना व्यूअर बढ़ा पाऊंगा, व्यूअर बढ़ा पाया तो कुछ ना कुछ तो इनकम सोर्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जहाँ पर फिर बाद में एकदम वॉइस प्रूफ स्टूडियो बना सकूँ आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छा क्वालिटी बेटर आपको दे सकूँ, ठीक है। मैं भी चाहता हूँ दोस्तों आपको अच्छा से अच्छा जो कंटेंट दिया जाए, अच्छे से अच्छा हर चीज़ दिया जाए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स रहती है दोस्तों, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स रहती है। मैं अगर आपको आपसे डायरेक्ट पैसा मांगने की कोशिश करूँ तो ये तो पॉसिबल है नहीं दोस्तों। वैसे आप दे भी सकते हो लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगा, ठीक है। बट आप फाइनेंशियली नहीं करके यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आप इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हो, ठीक है। जैसे चैन बना दो ना यहाँ पे, ये घर 10 को बताया अगला 10 को, ठीक है। या मैं कह रहा हूँ दोस्तों आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर आपके पास फेसबुक के अंदर अगर मान लो कम से कम 1000 फ्रेंड्स तो होंगे, 1000 जनों को आप बताते हो, ठीक है। 1000 में से पक्के दोस्त आपके मान लो 100 तो है, ठीक है। तो 100 जने को भी आप अगर आप आगे से आगे शेयर करते हो, देखने से यहाँ पे सिद्ध अकेडमी उत्थान हो जाएगा एकदम, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्थान। और ऐसा उत्थान आपको लाना है दोस्तों, ठीक है। मैं नहीं ला सकता हूँ दोस्तों, आपको ही लाना है, ठीक है। आप तो मेरा सपोर्ट करें तब, ठीक है। तो आज के लिए तो दोस्तों इतने, थैंक यू, धन्यवाद। इसका संदेश इस प्रकार से वो देखा है, ठीक है।